दोनों ओपनर्स 12 मैन भी आ चुके पूर्वांचल और जोहन स्पोर्ट टीम के। खालिद और रकीब टीम के कैप्टन, क्या बात है, ओपन करने के लिए आए। कभी कभी मेरे साथ में भी जॉब कर चुके रफीक पतंजलि बॉय है, लेकिन पतंजलि A1 खेलना होगा यहाँ पे। चला वेळ कमी खर्च करायचे आपण, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा आपण प्लीज। सर्व सामने 5 षटकांचे होतील याच्याकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत। मी एक अनाउन्स करू शकतो की सुरेश एंटरप्राइजेस तसेच संयुक्त स्पोर्ट्स आणि हर्ष एंटरप्राइज जर आपण या आपले कुठलेही प्रतिनिधी आला असेल तर प्लीज कमेंट्री बॉक्स येऊन आपण आल्याची नोंद करून घ्यायची आहे। सुरेश एंटरप्राइजेस, हर्ष एंटरप्राइजेस, त्यानंतर संयुक्त स्पोर्ट्स। मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही पंच जात आहेत, मंगेश पटेल, मिलिंद म्हात्रे। तसेच DS स्पोर्ट्स संघाचा कोणी प्रतिनिधी किंवा करणं असेल तर आपण लगेचच कमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन संपर्क साधून घ्यायचा आहे। सामन्याला सुरुवात होत आहे। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये गेल्या। माझ्यासोबत दर्शन नाईक देखील जोडलेले आहेत। व्यासपीठावर आपण पाहताय शंकरदादा जोकर या स्पर्धेचे आयोजक, आणि सोबतच नितेश पाटील ज्याने अग्री महोत्सवमध्ये खूप चांगला असं डेकोरेशन केलं होतं, तेच नितेश पाटील आज व्यासपीठावर आहेत। त्यांना पुरस्कार देखील मिळाला होता। तर मला तरी पूर्वांचल स्पोर्ट्स संघाचं ड्रेसिंग कंपल्सरी नाही आहे, पंचांनी देखील दाखवलेलं आहे की 2 खेळाडूंचे ड्रेसेस जे आहेत चेंज आहेत, तर 2 धावाची जी पॅनल्टी आहे पॅनलाइज केला जाईल आणि एका षटकानंतर त्या 2 धावा ऐड केल्या जातील। रकीब आपको ध्यान में रखना है, सामने आपके टीम है पूर्वांचल, उनके प्लेयर की ड्रेसिंग कंपलसरी नहीं है, दोनों का पैनलाइज जो है पहले ओवर के समाप्ति के बाद ऐड किया जाएगा। तो मैच की शुरुआत, पहले गेंदबाज बिल्कुल तैयार गेंदबाजी के लिए। योगेश मैन फ्रॉम सरवली गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार, और स्ट्राइक पे खालिद। रफीक टीम के कैप्टन, नो स्ट्राइक क्षेत्र में। पहली गेंद सामने गैलरी एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट खालिद के लिए। पहली गेंद, बढ़िया गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में बढ़िया शुरुआत करते हुए योगेश। ऐसे भी ग्रामीण क्रिकेट में काफी नाम है योगेश का गेंदबाजी में, और यहाँ पे पूर्वांचल टीम ने उन्हें मौका दिया है इस मैच के लिए, और उन्होंने पहली गेंद डॉट की है। इस ओवर की अगली गेंद योगेश की राइट आर्म ओवर द विकेट। लूजनर गेंद थी, भाप नहीं पाए वहां पे बल्लेबाज खालिद। डॉट बैक टू बैक 2 गेंद डॉट अब तक हो चुके बल्लेबाज खालिद। यहां से अब स्ट्राइक रोटेट करनी होंगी रफीक टीम के कैप्टन, जो कि नॉन स्ट्राइक क्षेत्र में। योगेश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार मुड़ते हुए लूजनर गेंद, टॉप एज गेंद हवा में, मौका था लेकिन काफी समय भी था, नो लेंस में टप्पा, लेकिन यहां पे चुराया रन। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज खालिद। रनिंग बिटवीन के काफी बढ़िया, 2 रन से खाता खुलता हुआ टीम का। दो रन से खाता खुलता हुआ खालिद अब जाके तीसरे गेंद पे 2 रन बनाए अपने टीम के लिए। जोहन स्पोर्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले टॉस हारकर। रहमानिया स्पोर्ट काफी खुश आज के दिन में, बढ़िया परफॉर्मेंस किया था मुनव्वर ने, साथ ही साथ इमरान ने। सामने गैलरी में अब थोड़ा सा जश्न करेंगे योगेश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद लेकर खालिद के लिए फुल टॉस गेंद ऑन साइड में, मिड विकेट क्षेत्र में गैप में गेंद सरकती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अब जाके पूरी तरह बल्ले पे गेंद आ रही है बल्लेबाज खालिद के, और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब इस ओवर की अगली गेंद योगेश की फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। खालिद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार।
फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई डीप में, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, सिंगल की मदद होती हुई रन संख्या 7 रन। अब जाके 5 गेंदों के बाद स्ट्राइक मिली है कैप्टन रफीक को। योगेश बढ़िया गेंदबाजी की, अब तक 7 रन खर्च किए 5 गेंदों में। पहले 2 गेंद डॉट, उसके बाद रन खर्च किए थे गेंदबाज योगेश ने। स्विच इट, बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ कैप्टन के, और गेंदबाज लाइन के बाद थैंक यू डीजे। मैंने पहले ही कहा था रकीब काफी डेंजरस बल्लेबाज है, और उनको मौका मिला तो उनने जड़ दिया छक्का, और यहाँ पे अब खाता खुलता हुआ 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। जहाँ पे पहली और 2 रन पैनलाइज किया था वो पूर्वांचल टीम को, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम जोहान्सबर्ग टीम के खाते में 2 रन ऐड किए जा रहे, तो स्कोर 15 रन। ध्यान में रखना है आपको, टीम के कैप्टन रकीब, आपको ध्यान में रखना है कि 2 रन ऐड किए गए हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी है। गेंदबाजी में परिवर्तन, सुरेंद्र आ रहा है। काफी अनुभव इस ग्राउंड का सुरेंद्र को, लेकिन यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होंगी सुरेंद्र को। फेसबुक इंस्टाग्राम पे बढ़िया उनके कमेंट रहते हैं हर पोस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बढ़िया कमेंटमेंट देना होगा, अपने टीम को 100% बढ़िया गेंदबाजी करनी होंगी। मेरे ख्याल से कैप्टन ने बल्ला चेंज किया है। पहली गेंद लेकर आरके पाटिल स्टैंड एन से सुरेंद्र सामने खालिद खेलने के लिए तैयार बिल्कुल। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन पूरी तरह बल्ले भी नहीं आई गेंद। डॉट गेंद, बढ़िया शुरुआत करते हुए शॉर्ट गेंद से शुरुआत की है सुरेंद्र ने। डॉट गेंद, हमारे दोनों अंपायर्स, मुख्य अंपायर के भूमिका में मंगेश पाटिल, स्क्वायर लेग अंपायर मिलिंद मात्रे। काफी बड़ा अनुभव क्रिकेट का, काफी समय से क्रिकेट खेलते आ रहे दोनों अंपायर्स। फिर से एक बार बढ़िया गेंद थी, हल्का सा बाउंस मिला था, लेकिन टर्न किया गेंद को ऑन साइड क्षेत्र में, वाइडिश मिड विकेट क्षेत्र में। बढ़िया फील्डिंग, एक रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 16 रन की पार्टनरशिप अब तक कैप्टन रकीब और खालिद द्वारा। सुरेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट खेलने के लिए तैयार कैप्टन रकीब। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड में आउट। हैट्रिक ऑन हो चुके अब कैप्टन रकीब के लिए। 2 गेंदों पे 2 सिक्स जड़ चुके अब तक बल्लेबाज, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पतंजलि का चमनप्रश खा के उतरे बल्लेबाज, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, हैट्रिक ऑन है। हैट्रिक पूरा होगा या नहीं, पूरा किया हैट्रिक यहां पे कैप्टन रकीब ने, और आवाज आता हुआ तालियों का। कुछ नहीं किया यारों ने मेरे वास्ते, क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे जूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। ये होता है कैप्टन, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों पे 3, क्या रिकॉर्ड बना पाएंगे इसी मैदान के ऊपर। काफी रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर।
सुरेंदर राइट आर्म ऑफ द विकेट, फिर से एक बार रकीब खेलने के लिए बिल्कुल तैयार, फिर से एक बार बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में गेंद की थी, जमीन के सहारे गेंद जारी है वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक रन पूरा किया, थोड़ा सा खराब थ्रो और इसी के साथ रन चुराया दूसरा रकीब ने, 2 रन की मदद होती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 30 रनों की पार्टनरशिप। आने वाले बल्लेबाजी में काफी लंबी बल्लेबाजी है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे कैप्टन पहले ही ओपन करने के लिए मैदान के बीच में और क्या बढ़िया बल्लेबाजी की अब तक रकीब ने, फिर से एक बार तैयार होते हुए खेलने के लिए, फिर से एक बार ऑन साइड क्षेत्र में मिड विकेट क्षेत्र में गेंद आती हुई, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन कंप्लीट किया वहां पे रकीब ने। 31 रन अब तक बन चुके जोहान्सबर्ग टीम के, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल मिला के 2 ओवर समाप्त, स्कोर 31 रन, बढ़िया टोटल अब तक किए हैं। अगला मुकाबला दोनों टीम के कैप्टन, आपको टॉस के लिए हमारे वीआईपी के ऊपर आना है, टॉस बॉक्स में जहां पर टॉस होने जा रहा है। सुरेश इंटरप्राइजेस और अनिल प्रतिष्ठान खाड़ी, दोनों टीम के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। सॉरी, थोड़ा सा गेम प्लान चेंज होता हुआ, आदर्श स्पोर्ट और डीएस स्पोर्ट टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। प्रशांत टीम के कैप्टन है, लेकिन सामने भी टीम के कैप्टन है रकीब, राइट आर्म ओवर द विकेट, कैप्टन टू कैप्टन, स्विच इट, खाली क्षेत्र और गेंद निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, धमकम खाना खाकर उतरे जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन बिना विकेट के नुकसान पर, 3 6 और 2 चौकों की मदद के ऊपर 25 के ऊपर खेल रहे हैं बल्लेबाज। पच्चीस रन हो चुके हैं अब तक रकीब के, बढ़िया इनिंग अपने टीम के लिए। सामने गैलरी एन से मुड़ते हुए रकीब टीम के कैप्टन काफी डेंजरस मूड में लग रहे, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे। फिर से एक बार लंबा हिट लेने की कोशिश की थी, अब यहां पे खतरा हो सकता है खालिद के लिए, और खतरे में फंस गए वहां पे खालिद, और विकेट गिरता हुआ खालिद का पहला विकेट हासिल करते हुए पूर्वांचल स्पोर्ट। डीजे भी अब लोडा की याद दिला रहे इस टूर्नामेंट में, जो कि अच्छे अच्छे सॉन्ग भी है उनके पास, पेश किया जाए। सोनू, नए बल्लेबाज सोनू, अब तक 2 गेंद डॉट हो चुके बल्लेबाज रकीब, करे कोई और भरे कोई, ऐसा हो गया था पिछले गेंद के ऊपर। खालिद सोच में पड़ गए वहां पे डगआउट में, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार लंबा हिट लेने की कोशिश गेंद हवा में, और
क्या बढ़िया गेंदबाजी के कप्तान ने। हालांकि पहले गेंद के ऊपर चौकार खींचा था वहां पे रकीब ने, उसके बाद 3 गेंद डॉट, उसमें एक विकेट कैप्टन ने विकेट हासिल की है। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है। मुशफिक नो स्ट्राइक में नए बल्लेबाज, लेकिन सोनू क्या भरोसा जताएंगे अपने टीम के लिए। इस मैच में बढ़िया इनिंग खेलेंगे, लेकिन प्रशांत की गेंदबाजी काफी बढ़िया। फिर से एक बार शॉर्ट टर्म रन पर फील्डर मौजूद है, लेकिन खराब थ्रो में कहूंगा। विकेट कीपर के हाथ में थ्रो होता तो शायद ही विकेट मिल जाता, लेकिन अपनी अपनी सोच। सिंगल की मदद स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हमारे ऑफिशियल स्कोर चंद्रकांत जोशी बता रहे कि हमें 36 रन 36। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक बल्ले से निकलता हुआ स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक रन कंप्लीट किया। दूसरा रन लेने की कोशिश की थी, खराब थ्रो। योगेश बैकअप के लिए बढ़िया बैकअप मैं कहूंगा योगेश द्वारा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 37 रन 37 रन। तो आइए अगले 2 ओवर के लिए आवाज जिन्होंने मुझे मौका दिया था दत्त गुरबा ट्रॉफी में, दर्शन नाईक की आवाज गूंजने जा रही है अगले 2 ओवर के लिए। खूप खूप धन्यवाद संदेश पाटील, त्यांचा आवाज तुम्ही ऐकला। कालपासून खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला कॉमेडीच्या माध्यमातून सहकार्य करतात। तरी मी आर्यन स्पोर्टचे जेही आमचे सभासद आहेत, सदस्य आहेत, खेळाडू आहेत, त्यांना विनंती करतो आहे, कोणाचं जेवण राहिलं असेल किंवा आमचे व्हॉलंटियर्स कोणाचं जेवण राहिलं तर तुम्ही जेवण करून घ्यायचं आहे। जेवणाची व्यवस्था झालेली आहे। ही स्पर्धेसाठी प्रथम आम्हाला पूर्ण मार्गदर्शन केलेले सन्माननीय आमचे शंकरदादा जुकर याचकडून खूप चांगल्या प्रकारे सहकार्य, मार्गदर्शन आणि त्यांच्याकडून आम्हाला रोख रक्कम 20,000 रुपयाची देणगी देखील आलेली आहे। आणि त्यांच्याच आर्यनच्या नावाने आम्ही ही स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। स्पर्धेमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला। यावर्षी आम्ही कोरोनाच्या माध्यमातून आमचे प्रमुख अतिथी शार्दूल ठाकूर यांना आम्ही अपटाए जंगल में दौड़ता है, छलांग लगाता है, कुछ उसी तरह का कारनामा करना पड़ेगा इस जंगल में। लेकिन फुल टॉस गेंद, पहली गेंद बीमर, और अंपायर ने तुरंत ही नो का इशारा कर दिया। आने वाले अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। बहुत पहली गेंद काफ़ी बीमर कर चुके थे। नो बॉल फ्री हिट है। अगली गेंद देखना है फ्री हिट पे फ्री स्टाइल से कोई स्ट्रोक आता है क्या बल्लेबाज के तरफ से। टार्जन अब इस बार गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद दूर, कई 6 रन के लिए गेंद जा रही है। तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा फनर तुझे घट घट मैं पी लूं, कोका कोला शोला 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 शोला। अपने सामने पटका था उस गेंद को गेंदबाज टार्जन ने, और उस गेंद को हर्ष बहुत पूरा किया। बल्लेबाज ने पूरी ताकत झोंक दी स्ट्रोक के पीछे, और गेंद सीधी स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत दूर कहीं जाती हुई 6 रन के लिए। 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। टोटल अगर देखें तो 43 रन हो चुके, 45 रन हो चुके हैं। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। पहली गेंद नो बॉल और दूसरा फ्री पे सिक्सर। हमारे जो भी स्वयंसेवक है, हमारे जो भी वॉलंटियर है, प्लीज़ जो गेंद बाहर जा रही है उनको तुरंत ही लाना है। आमचे जे पण स्वयंसेवक आहेत, बॉल बॉय, त्यांनी लवकरात लवकर चेंडू आणून द्यायचा आहे। ज्यांनी कोणी चेंडू घेतले तर प्लीज त्यांनी रिटर्न करायचे आहेत। फिर से एक बार ये भी आसमानी टोला, गेंद सीधी जा रही है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए दूर गई। लगातार 2 पे 2 ठोक दे।
बॅक टू बॅक 2 षटकार मारताना सोनू सुंदर अशी फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. हॅट्रिक चान्स आहे आता त्यांना. बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान में. तूफानी बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान में. स्पेशली सोनू बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी की. उनके बल्ले से अब तक बैक टू बैक 2 सिक्सर आ गए. 14 पे बल्लेबाजी कर रहे. खतरनाक तेवर दिख रहे उनके बल्लेबाजी में. और अटैक उनका पूरी तरह से. फिर से एक बार अभी थोड़ी आगे रखी दी गेंद आसमान में. प्रशांत सिंह क्रेन के नीचे आते हुए और लपकते लपकते छोड़ दिया. बहुत बढ़िया एफर्ट था. बहुत दूर से आए थे, कवर्स से आए थे बहुत दूर से, लेकिन कैच पकड़ना जरूर चाहते, लपकना जरूर चाहते, लेकिन छोड़ दिया. ये मकर दो थोड़े नाराज दिख रहे वहाँ पे जिस तरह से गेंद, लेकिन गेंद काफ़ी अच्छी थी. थोड़ी आगे रखी थी तो स्विंग करने का प्रयास था. फिर से एक बार टार्जन भाई की गेंद को फिर से एक बार उसी दिशा में भेज दिया सीधा. लालचंद तरंग के खेत में जाते हुए एक गेंद. हमारे संदीप जूकर वहाँ पे उनको तुरंत ही दूसरी, जो आपके हाथ में गेंद उसको फेंकना है संदीप जूकर, बाकी दूसरी गेंद को तुरंत ही लाना है. संदीप जूकर आपको तुरंत ही जो बाहर गई हुई सभी गेंदों को लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है. लेकिन टार्जन भाई थोड़े हमें खुद के टीम को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे, क्योंकि छक्कों पे छक्के दे रहे हम और कमेटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे. फुल टॉस, लेकिन लॉलीपॉप गेंद थी, छोड़ दिया. लेकिन अच्छा विकेट कीपरिंग की थी वहाँ पे विकेट कीपर 2 राम आसरे विकेट कीपर है. अब की बार सम्मान जरूर करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी गेंद गिरने के बाद बहुत तेज से विकेट कीपर हाथ में गई. ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के समाप्ति के बाद अगर कुल स्कोर देखेंगे 59 59 रन बने. संदीप जुकर आपको तुरंत ही संदीप जुकर लगेच चेंडू आणायचे. संदीप जुकर तो 4 ओवर की समाप्ति 59 रन बने हैं. बहुत ज़्यादा रन बना लिए. अब यहाँ पे जोहान्सबर्ग ने अब आखिरी ओवर में कितने प्लस रन करते हैं देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही घातक बल्लेबाजी हो रही है. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, सभी गेंदबाजों ने रन लुटाए. स्पेशली टीम के प्रमुख गेंदबाज सुरेंद्र है, उनको भी बहुत ज़्यादा पीटा गया है. लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत ने अच्छी गेंदबाजी की है. जो टीम के कैप्टन है सिर्फ 6 रन दिए. और वैसे भी प्रशांत प्रैक्टिस में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अपने हाइट का काफ़ी अच्छा यूज करते हैं. मुझे तो लगता है उनको ही कैप्टन खुद आ रहे हैं फिर से एक बार प्रशांत. यस, क्यों ना करे, क्योंकि सबसे कम रन देने वाले एकमात्र गेंदबाज है अपनी टीम में प्रशांत सिंह, जिनके माध्यम से हम लोग को 500 रुपये की कैश देंगे आई है. उनका काफ़ी आभार है. हमेशा क्रिकेट को लेके प्रशांत बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. और पूर्वांचल में अगर देखा है तो प्रशांत सुरेंद्र ये बहुत बड़े नाम है, बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है. देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, जिनका बॉलिंग एक्शन भी काफ़ी अच्छा है. सामने गेंद से तैयार प्रशांत सिंह बल्लेबाजी के लिए तरह बल्लेबाज सोनू आगे आके शपलों के मारने का प्रयास था. विकेट कीपर मिस करते हुए कहीं ना कहीं प्रशांत फिर से विकेट कीपर के ऊपर नाराज. और काफ़ी नाराज़गी होना भी लाजमी है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हो रही है और हर एक गेंद पर उस तरह की विकेट कीपरिंग या गेंदों को रोकना खूब जरूरी है. जिस गेंद को आपने सफाई से तरह निकाला है उस गेंद पर मात्र रन देते हुए 22 के रूप से 1 रन से स्कोर 60 पे पहुंचा है. पहले ही ओवर में अच्छी गेंद डालते हुए अब आगे सोनू जो डेंजरस बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक. और अब की बात शॉर्ट पिच गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद है और कोई भी गलती नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे. कैच लपकते हुए अब प्रशांत के खाते में आता हुआ ये विकेट नंबर 2, क्योंकि पहले ओवर में भी विकेट लिया था. 3, पहले ओवर में 2 विकेट लिए थे और इस ओवर में 1. तो प्रशांत अब तक अच्छी गेंदबाजी करे.
एकमात्र ऐसे गेंदबाज है, एकमात्र ऐसे पूर्वांचल के फील्डर है जो पूरी तरह से इस मैच में एक्टिव नजर आ रहे हैं। वैसे तो राजू भी है, लेकिन राजू के ऊपर उतना भरोसा जताया नहीं है इस साल पूर्वांचल ने। क्यों ना करे, क्योंकि अब उनके पास गेंदबाजी की धार में प्रशांत अच्छी गेंदबाजी कर रही है और प्रशांत ने ये साबित किया अभी तक कि वो अच्छे गेंदबाज है। फुल टच गेंद थी, फिर से एक बार उसी तरह से दिशा में खेला है, वही फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक से बढ़कर कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक से रन आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं, 61 रन 61। प्रशांत स्टिल अच्छी गेंदबाजी कर रही है सामने गैलरी एंड से। अब कहीं ना कहीं पूर्वांचल को 70 के अंदर रोकना होगा, 70 के ऊपर ज्यादा रन बढ़ गए तो मुश्किल पड़ेगा अब चेसिंग में। फिर से एक बार थोड़ी गति परिवर्तन की, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, थ्रो इससे खराब क्रिकेट में देख नहीं सकता, कोई जरूरत नहीं थी वहां पे, लगभग उस गेंद को निकाला था, 1 रन पूरा भी हो रहा था, लेकिन विकेट कीपर देखो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा भरा है मेरे ख्याल से। प्रशांत काफी नाराज है क्योंकि इसी ओवर में विकेट कीपर के माध्यम से 2 रन ज्यादा एक्स्ट्रा दिए गए। प्रशांत आपकी बार गेंद आसमान में है, वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन क्या छूटता हुआ, सपना टूटता हुआ, 2 रन पूरे। क्या करे प्रशांत, प्रशांत लगातार अच्छी गेंदबाजी करे, लेकिन एकमात्र ऐसे स्क्वायर लेग के फील्डर है रेड कैप, उसको छोड़ा जाए तो कोई भी फील्डर प्रशांत के गेंदबाजी पे फील्डिंग नहीं अच्छा कर रहा है। से एक बार ओवर समाप्ति की घोषणा, और इस तरह के 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। आने वाली 2 टीम पे अभी टॉस होने जा रहा है, आदर्श स्पोर्ट्स और डीएस स्पोर्ट्स। चलो दोनों ही टीम के कैप्टन को तुरंत आना है टॉस के लिए, और मैं हमारे आता टॉस करून घ्यायचं आहे आणि शंकरदास जुकरांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घ्यायचं आहे। आइए अब टॉस के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और खेलने वाले 2 टीम हैं आदर्श स्पोर्ट्स और डीएस स्पोर्ट्स। नितेश म्हात्रे के शुभ हाथों से हम लोग ये टॉस करेंगे। तो आदर्श स्पोर्ट्स के कैप्टन को 1 मिनट के अंदर टॉस बॉक्स में आना है। तो मेरे साथ है आदर्श स्पोर्ट्स के कैप्टन और दूसरी तरफ डीएस स्पोर्ट्स के कैप्टन और हमारे मेहमान नितेश म्हात्रे, इनके नितेश पाटिल सॉरी, इनके शुभ हाथों से अपन टॉस करेंगे। तो टॉस हो चुका है, हेड कहना है और आया भी हेड है, और डीएस स्पोर्ट ने टॉस जीता है। थैंक यू नितेश पाटिल। तो टॉस जीतकर डीएस स्पोर्ट्स आपको डिसीजन क्या रहेगा? बैटिंग करना। बैटिंग, 5 ओवर का मुकाबला है, कहाँ तक देखेंगे बैटिंग में टारगेट? 60 प्लस। 60 प्लस। कोई गेम प्लानिंग, कोई माइंड गेम खेलना चाहेंगे सामने वाली टीम के से? नहीं कुछ। थैंक यू। और आदर्श स्पोर्ट्स, आपको पहले फील्डिंग करना है, टॉस आप हार चुके हैं, आपकी रणनीति क्या है? 60 प्लस मारने का तो उन्होंने कहा है, आपको 60 प्लस से नीचे रोकना है या देना है? रोकना है उनको। ऐसे कोई गेंदबाज जो उनको रोक सके? हाँ है, 2-3 बॉलर है हमारे पास, अच्छे बॉलर है। क्या मैच में अच्छा हो जाएगा? हाँ अच्छा, ओके। 2 शब्द सुनना चाहूँगा आर्यन ट्रॉफी के बारे में। नहीं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, और ये मैच के लिए हम लोग करीब 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कब होगी, पर फाइनल डिसीजन हुआ कि होने वाली है। इसके लिए हम भी खुश हैं और हम हमारा 100% देंगे। थैंक यू। तो बैक टू कमेंट्री बॉक्स, ये थे 2 टीम के कैप्टन्स, और अगला मुकाबला रहेगा डीएस स्पोर्ट्स और आदर्श के स्पोर्ट्स के भी हैं। डीएस ने टॉस जीत के पहले
फील्डिंग बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया है। डी स्पोर्ट्स के कोई प्रतिनिधि को आपको आना है। पूर्वांचल स्पोर्टला जिंकण्यासाठी 66 धावांचं आव्हान आहे जवान स्पोर्टकडून. सुंदर अशी Yes. फलंदाजी झाली होती सोनू आणि रफिक यांच्याकडून आणि सुंदर अशी गोलंदाजी केली आहे प्रशांत. 2 ओव्हरमध्ये फक्त 12 रन आणि 2 विकेट घेतल्या होत्या. तसे आता बल्लेबाजी करायची त्यांना. पूर्व डी स्पोर्ट आणि आदर्श स्पोर्ट्स हा दीपेश नाईक. सलामीची जोडी रामू आणि हर्ष. पूर्वांचल स्पोर्टला 2 रनांची पॅनल्टी आहे ड्रेसिंग असल्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 रन ॲड केले जातील. पूर्वांचल को 2 रन की पेनल्टी है ड्रेसिंग की. हम 1 ओवर समाप्ति के बाद वो 2 रन ऐड करेंगे फील्डिंग वाले टीम के स्कोर में. तो टोटल स्कोर हो चुका है 7. ध्यान देना है यहाँ पे ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी रहेगी. टोटल 67 रन बन चुके हैं और पेनल्टी के 2 रन हम ऐड करेंगे तो 68 रन होंगे और 69 का टारगेट रहेगा विथ पेनल्टी. यू आर राइट. 65 प्लस 2 67. मग बरोबर ना 68 ना. यस इट्स राइट. सॉरी 68 का टारगेट रहेगा. ओके करेक्शन ओके हो चुका है. यहाँ पे आपका बंदा है. डी स्पोर्ट आपके कैप्टन को बॉल चॉइस करने के लिए आना है तुरंत ही ऊपर. व्हाट हैपेंड? तो पहले ओवर के लिए आए गेंदबाजी के लिए रफीक और स्ट्राइक इन पे रहेंगे रामू. पहिला चेंडू रफिक यांचा रामूला कट केला आहे. 1 धावा आणि संघाची वाढती धावसंख्या 1. खाता ओपन करतो आपल्या संघासाठी आणि स्वतःचाही 1 रनाने खाता ओपन झाला आहे. जर सामना जिंकायचा असेल त्यांना मोठे फटकेबाजी करायची आहे. बालू याचं नाव लिहिते पेन. नवीन हेलो. तो थोड़ी देर के लिए कॉमेंट्री रुकी थी लेकिन अभी मेरे ख्याल से विकेट हो चुके हैं. हर्ष आउट हो चुके हैं 1 रन बना के. अब नए बल्लेबाज चंदन आए हैं.
चंदन काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है मेरे ख्याल से। रामू अब की बात शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको खेलना जरूर चाहते हैं अटपटे अंदाज से, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद जा रही है। देखना वहाँ पे क्या हो रहा है। फील्डिंग अच्छी हुई है, एक से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा टारगेट है लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल्स पे भर दे रहे हैं, लेकिन सिंगल से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जिस तरह से गेंद फाइन लेग पे गई थी 2 रन तो ज़रूर आना चाहिए थे, लेकिन 2 रन की ज़रूरत नहीं समझी वहाँ पे रामू ने और स्ट्राइक चंदन के हाथ में दी। चंदन एक अच्छे बल्लेबाज है लेकिन इस साल मुझे कहीं भी प्रैक्टिस में भी नहीं नजर आए, लेकिन देखते हैं बिना प्रैक्टिस के कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अभी भी आने वाले बल्लेबाज में सुरेंद्र एक अच्छे बल्लेबाज है। देख बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी परफेक्ट ब्लॉक में आने वाली गेंद मिडल स्टंप को उखाड़ते हुए और दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे पूर्वांचल स्पोर्ट का चंदन के रूप में। अक्षय आए हैं। कहीं ना कहीं दबाव में आती हुई यहाँ पे पूर्वांचल टीम बड़े टारगेट के सामने। अभी अक्षय आए हैं। अक्षय को अक्षय कुमार जैसा कुछ कारनामा करना पड़ेगा। देखते हैं अक्षय कुमार जैसे कारनामा करते हैं क्या, और उनके काफ़ी समर्थक मैदान में आए हुए हैं देखने के लिए। क्या उनको खुश करेंगे या नाराज़। पहली गेंद डॉट होती हुई उनके यहाँ बल्ले से। अब जाके स्कोर अभी तक उधर 3 पे ही रुका हुआ है पहले ओवर में। बहुत ही खराब शुरुआत में कहूँगा क्योंकि 68 जैसे बड़े चुनौती का पाटला करते समय जितना स्कोर चाहिए था पहले ओवर में उतना तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। दबाव में दिख रही है पूर्वांचल। आगे आके खेलना चाहते हैं अटपटे अंदाज में, विकेट कीपर से मिस्टेक होती है। वहां पे रामू काफी तेज दौड़ लगाते हुए अपने विकेट बचाते हुए। रामू जो ऐसे बल्लेबाजी ने बाली ट्रॉफी में अच्छी बल्लेबाजी की थी उस साल। देखना कुछ उसी तरह की इनिंग को खेलना पड़ेगा रामू को अपनी टीम को अगर जिताना है तो। पहली ओवर की समाप्ति बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की वहाँ पे गेंदबाज रफीक ने मात्र 4 रन दिए और 2 विकेट चंदन और हर्ष को आउट किया। दो विकेट जरूर मिले थे लेकिन 1 रनआउट था, लेकिन उनके ओवर में गिरा था वो। दूसरे ओवर के लिए मोर्चे पे लगाया जा रहा है। अब आरके गैलरी एंड से जुनैद को लगाया जा रहा है। काफ़ी शांत क्रिकेट हम लोग देख रहे हैं क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, पूरा शांत रखा है बल्लेबाजों को। और अक्षय आए हैं जिन्होंने 2 गेंदें खेली, 1 रन बनाया और रामू खेल रहे हैं अब तक 2 रन बना के रामू। आणि आमच्या इथे सन्माननीय पाहुणे आदरणीय सावंत म्हात्रे साहेबांचे इथे आगमन झाले। त्यांच्याकडून आम्हाला रोख देणगी 1100 रुपयाची प्राप्त झालेली आहे, त्यांचा हार्दिक आभार। आता मात्र अक्षयाने खेळून काढलेला शॉट फाईन लेगच्या तिथे चेंडू जातोय फाईन लेगच्या कडे, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1च धाव मिळणार। आणि सावंतदादा म्हात्रे यांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना पूर्वांचल स्पोर्ट आणि जवान स्पोर्ट या 2 संघांमध्ये। जवान स्पोर्ट संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 67 धावा बनत आणि 68 धावांचं एक मोठं आव्हान ठरत पूर्वांचलच्या समोर। मात्र चांगलीशी सुरुवात झालेली नाही पूर्वांचल संघाची। आणि सावंतदादा म्हात्रे यांच्याकडून आम्हाला या स्पर्धेसाठी रोख रक्कम 1100 रुपयाची देणगी आलेली आहे, त्यांचा हार्दिक हार्दिक आभार। खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला सहकार्य करतात आणि मार्गदर्शन देखील असतं त्यांचं नेहमी आम्हाला या स्पर्धेसाठी, की मॅच असो की स्पर्धा असो, त्यांचं नेहमी आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन असतं खेळाच्या बाबतीत। सँडी पाटील जर आपण यायचे जुनैद रामू के लिए अब की बार उठाया है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है और
लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से जाती हुई 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहला बड़ा स्ट्रोक आता हुआ पूर्वांचल के लिए और रामू के बल्ले से। मैंने पहले ही कहा था रामू एक अच्छे बल्लेबाज है और जिन्होंने बाली ट्रॉफी में अच्छी बल्लेबाजी की थी उसी इनिंग की। सामना सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये जोहन स्पोर्ट आणि पूर्वांचल स्पोर्ट या संघामध्ये ही लढत सुरू आहे। 67-68 धावांचं लक्ष्य समोर आहे। योग्य प्राप्त करताना गोलंदाज जुनेद। अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी, तू चल मैं आया, काही अशा स्थितीची परिस्थिती आहे काय की एकामागे एक गडी बाद होतात। मला वाटतं पूर्वांचलला सबको खेलने की चांस मिलेगी ऐसा लगता है। अब टीम की सबसे बड़ी उम्मीद आ रही है बल्लेबाजी के लिए सुरेंद्र, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनसे मैं आशा रख सकता हूँ कि वो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। और आने वाले बल्लेबाजों में प्रशांत भी अच्छे टच में है, प्रैक्टिस में बहुत बड़े बड़े सिक्सर लगाते हैं, जिन्होंने गेंदबाजी में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। अकेले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 2 ओवर बहुत ही सफाई से डाले। ही अगदी बरोबर आणि सुरेंद्र याचं देखील क्लास क्रिकेटचा पाहायला मिळेल। झोन स्पोर्ट संघाच्या समोर ज्या प्रकारची गोलंदाजी होते, घातक गोलंदाजी दर्शन आतापर्यंत केली आहे गोलंदाजाने। कारण विकेट्स हॅट्रिक ऑन झाली आहे असं वाटतंय। यस, हॅट्रिक ऑन झाली आहे। हैट्रिक पे आ चुके जुनेद और सुरेंद्र को हैट्रिक गेंद खेलनी है। देखते हैं सुरेंद्र हैट्रिक गेंद को सिक्सर में बदलते या तो उसको सम्मान करते। मारना जरूर चाह रहे थे लेकिन कनेक्ट इतना अच्छा नहीं है। थ्रो आया था लेकिन बच गए वहाँ पे सीधे साधे अक्षय। आज कप्तान ने बढ़िया बल्लेबाजी की 25 रनों की रकीब ने, और उसी के साथ में सोनू ने भी बढ़िया पारी खेली अपनी टीम के लिए, जाके टोटल जो बना था 65 और पेनल्टी के 2 रन, 68 रनों का पीछा करती हुई अब पूर्वांचल स्पोर्ट। फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी गति में परिवर्तन कर रहे, थोड़ा सा कटर गेंद कर रहे, जिसके चलते अक्षय समझ नहीं पा रहे। अक्षय तो मानो भूल भुलैया बन चुके हैं वहाँ पे बीच मैदान में। अब टेस्ट मैच छोड़कर अब T20 खेलना होगा बल्लेबाजों को, काफ़ी रन बनाने। मैं तो कहूँगा T20 नहीं T10 खेलना पड़ेगा, इतने रन बाकी है अभी। अभी तक 18 गेंदें बाकी है और रन बाकी है 58। बड़ा समीकरण है लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे टारगेट नहीं हुए ऐसा नहीं है, बहुत से बार हुए हैं ऐसे टारगेट, इसी ग्राउंड पे हुए हैं। एक गेंद में 13 रन भी बने और एक गेंद में 15 रन भी इस ग्राउंड पे बने हुए, और एक ओवर में 30 रन भी बने हैं, वो जावेद ने बनाए थे आमदार चषक में। तो इस ग्राउंड पे ये सब चीज़ें पॉसिबल है, जिससे आपके उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। देखने अब स्ट्राइक सुरेंद्र के पास है, इस पिच पे वो डेली प्रैक्टिस करते। फिर से एक बार तेज गेंद थी लेकिन विकेटों को छोड़ते हुए अंपायर का वाइड का इशारा था, वाइड गेंद से रन आगे बढ़ता, बहुत ही धीमे गति से बढ़ रही है। स्कोर 11। नेक्स्ट मैच DS स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी ली है और आदर्श स्पोर्ट्स को फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। हुक किया इस गेंद को और गेंद जा रही है फाइन लेग के बाद 4 रन के लिए। मैंने पहले ही कहा था ये अच्छे बल्लेबाज है, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिनसे मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि वो बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, क्योंकि उनको इस ग्राउंड का अंदाज है, उनको इस पिच का अंदाज है, डेली प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये मैच है, मैच में वो माहौल अलग होता है और उस माहौल को सिर्फ बनाना रहता है। उस माहौल में उस तरह की इनिंग खेलनी पड़ती है जो सुरेंद्र खेलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब तक तो उन्होंने एक बाउंड्री जरूर लगाई है, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर एंड पे अक्षय कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे। अभी तेज गेंद थी, विकेट कीपर उसको छोड़ते हुए और अंपायर फिर से वाइड देने का इशारा कर रहे। तेज करने के चक्कर में विकेटों को छोड़ के जा रही है गेंद, अतिरिक्त रन इस ओवर में दूसरी बार दावा मिल रहे हैं। अब तक इस एक गेंद में अब तक गेंदबाज ने 6 रन दिए, 2 वाइड और एक बाउंड्री सुरेंद्र ने लगाई। 7 वाइड पे एक रन भी लिया, टोटल 7 रन दिए एक गेंद पे ही। देखना है ये अक्षय कुछ कर पा रहे हैं या नहीं है।
फिर से एक बार तेज करने के चक्कर में लगातार वाइड पे वाइड कर रहे, तीसरा वाइड डाल रहे, और कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बढ़ रहा है यहाँ पे जोहान स्पोर्ट के लिए. अगदी बरोबर, एक चांगली गोलंदाजी केली जात आहे. मागच्या आपण जर बघितलं 12 चेंडूमध्ये फक्त 10 धावा खर्च केले होते 2 गोलंदाजाने, त्यानंतर देखील चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. फिर से एक बार रुक कर दिया, आप गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइन लेग के ऊपर से 4 रन. पहला कॉन्फिडेंस स्ट्रोक देखने के लिए मिल रहा है अक्षय के बल्ले से. शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको ऑफ स्टंप पर निकल के घूम के मारा तो फाइन लेग के ऊपर से 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है. अब जाके 22 रन. कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशाएं नज़र आ रही है अभी भी इस मैच में पूर्वांचल के लिए, क्योंकि 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं और 3 वाइड जो डाले गए हैं. कहीं ना कहीं इस ओवर को सुरेंद्र और अक्षय बड़ा ओवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 से 2 ओवर, जो 3 ओवर बचे उसमें से 2 ओवर को तो बड़ा करना ही पड़ेगा, तब जाके आप उस मैच में आ सकते हो. बड़ा ओवर का मतलब 15 से ऊपर रन बनाने पड़ेंगे 2 ओवर में. मतलब 2 ओवर में अगर 30 रन भी आ जाते तो इस मैच में पूरी तरह से आ सकती है. जेवण्यासाठी कोणी बाकी असेल आमचे स्वयंसेवकांनी तर लगेच जेवण करून घ्यायचं आहे. अक्षय फिर से एक बार तेज और गेंद, चौथी गेंद वाइड डाले. ये गेंदबाज है या शॉपिंग सेंटर, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे. डीमार्ट में आए हुए पैसे लुटा रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, वीज़ा कार्ड से, उस तरह से वाइड लुटा रहे हैं. फिर से एक बार 5वां वाइड. ये रिकॉर्ड करेंगे क्या इस ग्राउंड पे? अरे जाओ, कोई उसको समझाओ क्या करना है नहीं करना है. बेचारा परेशान दिख रहा है वहाँ पे. आता है दौड़ के डालता है गेंद. रकीब कैप्टन दूर से ही देख रहे, बेचारा क्या कर रहा है, धूप में परेशान है. भले आपके रन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ओवर में सामने वाले टीम को रन दिए जा रहे हैं. दिवाली बोनस, अभी तक तो दिवाली बहुत लंबी है, लेकिन बोनस अभी से बांटा जा रहा है इस ओवर में. 2 गेंद में 14 रन. ये सिटी इमर्जिंग में इतने ज़्यादा रन मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने नहीं देंगे. 2 गेंदों में 14 रन लुटाए. शफीक के सामने अक्षय. आपकी बात बहुत अच्छा कट किया गया है, स्क्वायर कट में जा रही है गेंद. वहां पे फील्डर मौजूद है. 1 रन पूरा, दौड़ लगाई दूसरे रन के लिए और जीतते हुए वहां पे अक्षय 2 रन पूरे. बहुत अच्छी गेंद. अब बहुत देर के बाद एक अच्छी गेंद, पूरी तरह से ऑफसाइड ब्लॉक होल में मारी थी गेंद. इसको इनको जरूर एक्स्ट्रा कवर में खेलना चाहे थे अक्षय, लेकिन इनर एज था. गेंद ग्राउंड को आपके पास कवर्स में से ढकेल दिया इस गेंद को. 1 रन पूरा. दूसरे के लिए मना किया सुरेंद्र ने. अपने पास स्ट्राइक जरूर रखना चाहेंगे और सुरेंद्र से अपेक्षा करें कि वो गियर चेंज करे. अगर यहाँ से अगर गियर चेंज नहीं किया तो फिर मैच में जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. उठाया, लेकिन ज़रूर प्रयास था. वहाँ पे फील्डर मौजूद है. स्क्वायर लेग से एक फील्डर जरूर आया था वहाँ पे. रोकने के लिए कामयाब हुए. 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा. ओवर की समाप्ति बहुत देर के बाद इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है. कुल मिला के 28 रन बन चुके हैं. अब इस ओवर में 18 रन आए हैं. ये एक बड़ा ओवर तो ज़रूर है, 18 ज़रूर आए. और अभी आने वाले दोनों ओवर में 18-18 अगर बनाते हैं तो मैच जीत जाएगी पूर्वांचल. लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है. तो तर आता आम्ही मंचावर उपस्थित आमच्या आदरणीय पाहुणे सावंतदादा म्हात्रे, ज्यांनी आम्हाला 1100 रुपयाची रोख देणगी दिलेली आहे, त्यांचा हार्दिक आभार. त्यांचा मी शंकरदादा जुकर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह देऊन निलेश
दादा जोशी यांच्या पुरस्कृतीला सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. तर जरा जोरदार टाळ्या होऊन द्या. तर मंचावर स्वागत होते सन्माननीय सावंतदादा म्हात्रे असं स्वागत करताना शंकरदा जोकर अतिशय सुंदर असं त्यांनी आम्हाला योगदान केलं. असेच त्यांचे योगदान राहू दे आणि आम्हाला नेहमी क्रिकेटच्या माध्यमातून सल्ले देतात आणि त्यांच्या सल्ल्यांचा खूप फायदा देखील होतो आम्हाला. असे आमचे सावंतदादा म्हात्रे यांचं आम्ही मंचावर हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. तर पुन्हा एकदा वळूया आपण क्रिकेटकडे. दो ओवर और 40 12 गेंदे और 40 रनों की ज़रूरत है. अब बड़े स्ट्रोक ज़रूर आना है. अगर देखा जाए सवाल संदेश तो जो तीसरे ओवर में जो रन चाहिए थे 18 वो अच्छे बने हुए मेरे ख्याल से. भले वो बल्ले से नहीं बने लेकिन रन आए हैं. अभी इस ओवर में भी 18 रन आते तो मैच आखिरी ओवर तक अच्छा बन सकता है. अतिशय बरोबर. आणखी आमचे आदरणीय सन्माननीय पाहुणे सावंतदादा म्हात्रे हे मास्टर 40+चे मास्टर 40+ क्रिकेटचे असोसिएशन त्याचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांचं मी परत एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. आता मात्र सुरेंद्र खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र सुरेंद्रची खेळी समाप्त होते. स्ट्रॉंग अपील झाली होती आणि पायच्या स्वरूपात मिळालेला विकेट गोलंदाजाला अतिशय चांगली सुरुवात गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते. थोडंसं निराश कारण पूर्वांचल स्पोर्ट्स संघ येथे फलंदाजी करताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. उपस्थित व्यासपीठावर आपण पाहतोय या स्पर्धेचे आयोजक शंकरदादा झुकर आणि सावंत म्हात्रे साहेब उपस्थित आहेत. सोबत नितेश पाटील. खरंच जितकं कौतुक करू तितकं कमी आहे. आगरी कला क्षेत्रामध्ये पुरस्कार त्यांना मिळाला होता आणि भिवंडी गौरव पुरस्कार देखील मिळाला होता. आपलं हार्दिक स्वागत आहे नितेश. सोबतच संदीप पाटील देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू खूप चांगली गोलंदाजी. सर्वप्रथम चांगली फलंदाजी केली झोन स्पोर्ट्स संघाने. त्यानंतर चांगली गोलंदाजी लेंथ लाईन मध्ये गोलंदाजी केली जात आहे. आज मित्रांनो दुसरा दिवस आहे या स्पर्धेचा. खूप चांगली स्पर्धा आर्यन इलेव्हन भादोड संघाच्या वतीने आपण पाहतो. आर्यन चषक शॉर्टपिच चेंडू आपण पाहतोय. प्रशांत जिथे फलंदाजी करतायत. स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. टीमचे कॅप्टन रकीब याच्या माध्यमातून धाव संख्या झाली आहे धावफलकावर 29 धावा 29 रन. यहाँ से लंबे हिट लगाने काफी जरूरी है. हालांकि चौथे ओवर का खेल जारी है. बढ़िया गेंदबाजी की अब तक गेंदबाजों ने. इस ओवर की अगली गेंद आपके पार्टी स्टैंड एन से राउंड द विकेट जाते हुए पटकी हुई गेंद. गेंद हवा क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. अब तक 3 विकेट ले चुके जुनेद. काफी भूखे लग रहे विकेट के जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं. अब नए बल्लेबाज राम नए बल्लेबाज. उनको करना होगा काम अपने टीम के लिए. छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका खेलना होगा उनको. फिर से एक बार जुनेद. फिर से एक बार सामने की ओर खेलने की कोशिश की जा रही है. यहाँ पे फील्डर फिरोज जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन बनाया वहां पे.
बढ़िया फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में जुनेद ने 2 रन देके 3 विकेट हासिल किए 2 ओव्हरमध्ये 5 विकेट आणि 8 रन पहिले ओव्हर और पहले ओवर में 2 विकेट यानी कि 5 विकेट और लगभग 8 रन खर्च किए। क्या गेंदबाजी की है, 5 विकेट माने तो सेंचुरी की बरोबरी है। 5 विकेट जिस तरह की गेंदबाजी की है उन्होंने। तो यहां से अब कैप्टन को 6 गेंदे खेलने का मौका मिले प्रशांत, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 500 रुपए रोक रकम दी इस टूर्नामेंट के लिए। अगले साल शायद ही 5000 की पावती होंगी उनकी। काफी बड़े क्रिकेटर है। जिस तरह दर्शन नाइक ने कहा था कि मेरे 2 पसंदीदा खिलाड़ी जो है सुरेंद्र और प्रशांत, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइट का इशारा था अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा की मदद होती हुई हमारे ऑफिशियल स्कोर चंद्रकांत जोशी बता रहे कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31। काफी रन चाहिए अब तक, 37 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से एक बार लंबा हिट लेने की कोशिश की थी। मैच के काफी दूर जाते हुए पूर्वांचल स्पोर्ट टीम। जाकिर लाला गेंदबाज फिर से एक बार मुड़ते हुए सामने गैलरी एंड से सामने की ओर कैप्टन प्रशांत, फिर से एक बार लंबा हिट लेने की कोशिश की थी उन्होंने। आने वाले मेरे ख्याल से अब 4 गेंदों का खेल बचा है और राजू आना बाकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार लंबा हिट लेने की कोशिश गेंद हवा में, आर फील्डर और एक विकेट मिलता हुआ। जहान स्पोर्ट ने बढ़िया गेंदबाजी की है, बढ़िया बल्लेबाजी की है, बढ़िया फील्डिंग की है और टीम के कैप्टन मानो तो छा गए इस टूर्नामेंट में रकीब। अब ये देखिए, अब राजू को भी बल्लेबाजी मिली। शायद ही राजू डगआउट में शांत बैठे थे, धूप में खेलना है। आने वाले 3 गेंदों पे 9 स्ट्राइक पे रहेंगे और रामू रहेंगे स्ट्राइक पे। राम वो करेंगे क्या इस गेंद के ऊपर काम अपने टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलने की कोशिश। जाना चाहते थे मिड विकेट में, गेंद गई सीधी गेंदबाज के हाथ में। यही क्रिकेट होता है दोस्तों। आगे बढ़कर मारने की कोशिश की थी, 1 रन कंप्लीट किया मिड विकेट के ओर से। फील्डर जब तक गेंद को उठाते तब तक 1 रन कंप्लीट किया बल्लेबाज ने। काफी खुश लग रहा है जोन स्पोर्ट टीम के सभी खिलाड़ी जिस तरह का परफॉर्मेंस किया। टीम के कैप्टन ने 100% काम किया अपने टीम के लिए। जुनेद ने बढ़िया गेंदबाजी की। ये क्या, राजू को मिला मौका और राजू आउट हो गए। काफी समय हो चुका। राजू ने कहा कि आखिरी गेंद को कुछ अलग अंदाज में खेले, वो भी आउट हो गए। और मैन ऑफ द मैच जिनने 5 विकेट हासिल किए, 8 रन खर्च किए, नाम है दोनों का। यहां पे सबसे पहले तो रन बनाए थे 25 रन रकीब ने, 1 विकेट भी हासिल किया था। लेकिन 5 विकेट टेनिस क्रिकेट में कम ऐसे गेंदबाज मिलते हैं जिन्हें 5 विकेट